हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस वाईपुर में। आज साथियों अपन एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरा का पूरा जो राजस्थान जीके हैं अपना ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन जो वीडियोस वगैरह हैं उनके माध्यम से पूरा कंप्लीट हो गया था। अब आज से अपन दोहरान करने जा रहे हैं। तो चाहे अपना इतिहास का है या कला संस्कृति का है, प्रत्येक टॉपिक से अपन जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं, जिसको नाम दे दिया ऐसे हमने सुपर 30 प्रश्नोत्तर, इनके माध्यम से हल करेंगे और अपनी जो तैयारी है उसको पुख्ता एकदम मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। तो राजस्थान का एकीकरण टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसके सबसे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, या ऐसे कह लें कि परीक्षा में किस तरह का प्रश्न बनाया जा सकता है एग्जामिनर्स द्वारा, तो वो चीज़ें हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपना जो पहला प्रश्न है इस वीडियो में। टॉपिक अपना राजस्थान के एकीकरण का। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजपूताना को किस श्रेणी का राज्य माना गया था? तो ऐसा श्रेणियां बांटी गई थी ABC ऐसे, तो उसमें अपना जो राजस्थान है उसकी श्रेणी कौन सी थी ये आपको बताना है। A थी, B थी, C या D श्रेणी। तो अगर साथ का साथ ही आप अपना स्वयं मूल्यांकन भी करना चाहते हैं, यानी कुल 30 प्रश्न है, 30 में से आपने कुल कितने प्रश्न सही किए हैं, इस प्रकार का विचार अगर आपके मन में है तो निश्चित रूप से होना भी चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि मेरी तैयारी कितनी बढ़िया है और कौन कौन से प्रश्न हैं जिनमें मैं अटक गया, तो उन प्रश्नों को बहुत अच्छे से वापस से आपको रिवाइज करना है। तो फटाफट से जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, ऑप्शन के बाद आपको तुरंत अपने पास जो भी कॉपी पेन अगर है तो उसमें निशान लगा लेना है, नंबर डाल लेना है कि इस नंबर पे मेरे ये सही है, और अगर चेंज आता है, उससे अलग आता है, तो फिर आपको उस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद करना है। तो यहाँ बात कर रहे हैं अपन किस श्रेणी में माना गया था, तो इसका सही आंसर है B श्रेणी। तो ये आपको याद रखना है। B श्रेणी मतलब याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो फिर आपको याद रखना है। राजस्थान उस समय आज़ादी के समय जो जिस श्रेणी में रखा गया था वो श्रेणी थी B श्रेणी। दूसरा प्रश्न है अपना, एकीकरण के समय भारत सरकार द्वारा तय मापदंड के अनुसार राजस्थान की कितनी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? उस समय जो भारत सरकार है, समस्या थी ही है, बहुत सारी जो रियासतें हैं उनको एक करना है, तो उन्होंने क्या एक शर्त रखी थी कि जो इस शर्त का पालन अगर कोई, या ये शर्त है, इस शर्त के अनुसार अगर कोई रियासत है उसका परफॉर्मेंस है तो वो अपने आप को स्वतंत्र रख सकती हैं। उसमें राजस्थान की कितनी रियासतें थी? जैसे टोटल 19 थी, 3 ठिकाने थे, तो 19 में से कितनी रियासतों ने शर्त पूरी की थी? प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसा, आपको याद रखना है। इसमें आप 1, 2, 5 और 4 ऑप्शन हैं और आपने लगा लिया होगा निश्चित रूप से। इसका सही उत्तर है 4। तो 4 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत सरकार द्वारा रखी गई शर्त पूरी की थी, जिसमें अपना बीकानेर है, इसके अलावा जोधपुर है, जयपुर और उदयपुर। राजस्थान की सबसे, तीसरा प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन रियासत पूछी जा सकती है, बिल्कुल प्रश्न बनता है ये। तो सबसे प्राचीन रियासत मारवाड़, मत्स्य रियासत, आबू और मेवाड़, इनमें से कौन सा सही है? आपको सोचने का थोड़ा कम समय मिलेगा, लेकिन ये तो क्योंकि पढ़ रखा है अभी हमने, तो बहुत फास्ट काम करना है। सही आंसर है इसका मेवाड़ रियासत। चौथा प्रश्न है अपना, अंग्रेज आपने पढ़ा क्या है? जैसे आप प्रश्न देखेंगे फटाफट से आपको याद आने वाला है, कोटा, बूंदी, मेवाड़ और झालावाड़, इनमें से कौन सी रियासत है जो लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा स्थापित की गई थी? ऐसे कह लें राजस्थान की सबसे लास्ट रियासत बनी थी, तो वो थी झालावाड़, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन कहाँ स्थापित किया गया था? तो सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन बीकानेर, जैसलमेर, शाहपुरा जयपुर और शाहपुरा भीलवाड़ा, इनमें से कौन सी रियासत में सबसे पहले उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ था? तो चूंकि शाहपुरा नाम के 2 कस्बे आ गए हैं, जयपुर और भीलवाड़ा, तो शाहपुरा जयपुर रियासत नहीं था, वो जयपुर के अंतर्गत ही आता था। तो 14 अगस्त को ही अपने जो सुदर्शन देव थे, जो शाहपुरा के शासक थे उस समय, उन्होंने घोषणा कर दी थी उत्तरदायी शासन की। तो याद रखना आपको, इस प्रश्न का उत्तर है शाहपुरा भीलवाड़ा। छठा प्रश्न है अपना, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे प्रश्न क्या कि बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी होते हैं, वो थोड़ी स्पीड से काम करते हैं, तो उनके कभी कभी समस्या आ जाती है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ अपना जो सही आंसर है, कभी कभी जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका 30 मार्च आ रहा है कहीं,
और आपने जल्दबाजी की और सही से पढ़ा नहीं कि यह क्या पूछा गया है, तो गड़बड़ भी हो सकती है। यानी प्रश्न को थोड़ा सा सही से पढ़ना है। जल्दबाजी कर गए बाई चांस, हमें ध्यान में है कि भाई राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, यहाँ पूछ लिया राजस्थान का स्थापना दिवस। तो राजस्थान की जो वर्तमान स्वरूप वाली स्थापना है वो कब हुई थी? 1 नवंबर को। यानी कि जब स्थापना दिवस पूछा जाएगा तो 1 नवंबर सही करना है, और जब राजस्थान दिवस, केवल राजस्थान दिवस पूछा जाएगा तब आपको सही करना है 30 मार्च। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम निर्वाचित, प्रथम मनोनीत अलग उत्तर है, प्रथम निर्वाचित अलग है। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से प्रश्न को समझना है। तो यहाँ ऑप्शन में हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, भैरव सिंह शेखावत। तो सही कौन सा है जरूर ही लगा लिया होगा आपने। तरीका भी बताया था मैंने कि निर्वाचित हैं तो उनको तिलक किया गया था। क्या नाम है सही? टीकाराम पालीवाल निर्वाचित। और मनोनीत अगर पूछा जाता है तो हीरालाल शास्त्री। यहीं अगर पूछा जाता है राजस्थान के सर्वाधिक समय तक तो फिर मोहनलाल सुखाड़िया, या राजस्थान, आधुनिक राजस्थान के निर्माता तो मोहनलाल सुखाड़िया। 8वां प्रश्न है अपना, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता बताना है। इस प्रश्न के उत्तर में आपको ऑप्शन में है हीरालाल शास्त्री, गुरुमुख निहाल सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया और महाराजा भूपाल सिंह, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह। तो यहाँ कौन सा उत्तर सही होगा आपका? तीसरा ऑप्शन, मोहनलाल सुखाड़िया। और क्यों कहा जाता है उसके पीछे का कारण वही है, 1 नवंबर 1956 को जब अपना राजस्थान अपनी मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट उसका एकीकरण हुआ था, उस समय ये सीएम थे। 9वां प्रश्न है, किस कमेटी की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया? यानी जयपुर राजधानी बनेगा, ये बात किस कमेटी ने कही थी? तो ऑप्शन में देवी प्रसाद कमेटी है, रामनारायण कमेटी है, सत्यनारायण राव कमेटी है, पी सत्यनारायण भी कह सकते हैं, और शंकर राव देव कमेटी है। तो कुछ कमेटियां थी जो उनसे जुड़ी हुई थी, उसमें जयपुर को राजधानी बनाने की जो मांग की थी, सिफारिश की थी, वो कमेटी थी अपनी श्री सत्यनारायण राव कमेटी। याद रखेंगे अगर याद नहीं था तो, और अगर आपको सही आंसर पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। 10वां प्रश्न है, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये शब्द कौन से शासक ने कहे थे? ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, और अगर एक बार ढंग से आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से याद भी होगा। ऑप्शन में हनुमंत सिंह है जोधपुर के, जवाहर सिंह जैसलमेर हैं, चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा हैं, और भूपाल सिंह मेवाड़। तो सही उत्तर है आपका चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा, महारावल चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के शासक थे ये। इन्होंने बड़े अनमने ढंग से साइन किए थे, और साइन करते करते ये बात कही, और ये थोड़ा विषय बन गया अपना। आगे है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी अधिमिलन पत्र पर सबसे पहले किस रियासत के शासक ने साइन किए थे? बहुत शानदार प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन में बीकानेर, जोधपुर, करौली और जैसलमेर है। तो सही उत्तर कौन सा होगा आपका? बीकानेर। शार्दुल सिंह जो शासक थे उन्होंने सबसे पहले साइन किए थे। और सबसे लास्ट में साइन किसने किए थे, ये भी प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे फर्स्ट हो गया बीकानेर, सबसे लास्ट है धौलपुर, वो भी आपको याद रखना है। रियासत काल में अंग्रेजों द्वारा महाराणा उदयपुर को कितनी तोपों की सलामी दी जाती थी? ऐसे प्रश्न कभी कभी घुमाकर पूछ लिए जाते हैं, जो एग्जामिनर हैं उनके दिमाग में रहती हैं ऐसी चीज़ें की मेरिट बनाने वाला प्रश्न बनाना है, तो फिर वो ऐसी चीज़ें, क्योंकि नॉर्मली हम भूल जाते हैं या पढ़ते ही नहीं है कुछ विद्यार्थी, तो आपको अगर पढ़ा है आपने बहुत बढ़िया है। ऑप्शन में 17, 21, 19 और 15 तोपों की सलामी। तो सही उत्तर कौन सा होगा? 19 तोपों की सलामी। मैक्सिमम यही था, उदयपुर को सबसे ज़्यादा तोपों की सलामी दी जाती थी, 19। 13वां प्रश्न है, मत्स्य संघ नामकरण किसके सुझाव पर किया गया था? यानी कि जो अपना अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर और करौली, इन 4 रियासतों को मिलाकर जो मत्स्य संघ बना था, उसका नाम मत्स्य संघ रखने का विचार किसने दिया था? प्रश्न पूछा जा सकता है, मतलब पूछ ही लिया है मैंने, तो सामने आपके हैं। ऑप्शन में है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, सत्यनारायण राव और एन.वी. गाडगिल। तो सही उत्तर होगा आपका कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही। 14वां प्रश्न है, पूर्व राजस्थान संघ में कितनी रियासतों को शामिल किया गया था? बहुत ही सीधा आसान प्रश्न है, आपने सूत्र भी याद कर रखा होगा, बाबू की को छाड़ू परसाटो, ऐसा कुछ सूत्र है। तो सही उत्तर है इसका पहला 9। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत पूर्व राजस्थान संघ में सम्मिलित थी?
यानी पूर्व राजस्थान संघ में शामिलित, मैं गलत बोल गया, नहीं थी। ध्यान देना है, प्रश्न कह रहा है, पूछ रहा है हमसे कि कौन सी रियासत राजस्थान संघ में शामिल नहीं थी। तो डूंगरपुर निश्चित रूप से, बांसवाड़ा भी था और कोटा भी था। बाबू की कुछ झाड़ू परसाटों में ये डूंगरपुर भी आ रहा है, बांसवाड़ा भी आ रहा है, कोटा भी आ रहा है। तो कुशलगढ़, अब कुशलगढ़ भी था निश्चित रूप से पूर्व राजस्थान में, क्योंकि कुशलगढ़ पड़ता है बांसवाड़ा में, तो बांसवाड़ा जब शामिल हुई रियासत उस समय कुशलगढ़। लेकिन यहाँ पूछा गया है रियासत और कुशलगढ़ था ठिकाना, इसीलिए थोड़ा सा अलग होने के कारण अपना जो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर रहेगा। 16वां प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन करने के लिए हमें या मतलब कौन आए थे या किसने उद्घाटन किया था, इस प्रकार का प्रश्न बनने की संभावना रहेगी परीक्षा में निश्चित रूप से। तो उसका मैंने एक सूत्र भी तैयार करवाया था आपसे, अगर आपको याद हो तो। काडगिल चाचा पटेल, ऐसा कुछ सूत्र आपने याद किया था। फिर शुरू के जो 4 हैं, जैसे मत्स्य संघ है, पूर्व है, उसके बाद संयुक्त है, वृहद है, उसमें तो वो क्रम अगर आपको याद है तो फिर जैसे अपना मत्स्य संघ है तो एन वी गाडगिल आए थे, फिर पूर्व राजस्थान में भी वो आए थे, उसके बाद चाचा का मतलब हो गया, यहाँ सही उत्तर आएगा अपना जवाहरलाल नेहरू। और चौथा यानी कि वृहद में फिर अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएंगे। सूत्र से ही याद रखना है। 17वां प्रश्न है अपना, वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री किनको बनाया गया था। तो वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री का भी हमने सूत्र याद किया था, SGMH से। तो यहाँ सबसे पहले यानी मत्स्य संघ में शोभाराम है, फिर गोकुललाल असावा है, फिर संयुक्त में माणिक्यलाल वर्मा है, और फिर यहाँ जो अपना प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर अपना H से बनेगा। तो H का मतलब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तीसरा ऑप्शन अपना सही है, हीरालाल शास्त्री। 18वां प्रश्न है अपना, हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में सम्मिलित श्री रघुवर दयाल गोयल का संबंध राजस्थान की कौन सी रियासत से था। यानी कि जो मंत्रिमंडल में जो शामिल किए गए मंत्री थे उनमें से एक मंत्री श्री रघुवर दयाल गोयल भी थे, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन में जैसलमेर, चूरू, बीकानेर और उदयपुर हैं, और सही उत्तर आपका है इसमें बीकानेर से आते थे। 19वां प्रश्न है, रियासती विभाग द्वारा डॉक्टर शंकर दयाल राव समिति का गठन क्यों किया गया था। यानी कि शंकर दयाल राव समिति बनी थी, उसके पीछे क्या उद्देश्य रहा था रियासती विभाग का। तो पहला ऑप्शन है भरतपुर धौलपुर रियासत की जनता की राय जानने के लिए, दूसरा है अलवर और करौली को राजस्थान में मिलाने के लिए, तीसरा राजधानी की स्थापना कहाँ करें यह जानने के लिए। तो इसमें तो आप इसको रूल ऑफ रिजेक्शन में रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सत्यनारायण राव समिति थी। फिर चौथा है मत्स्य संघ का उद्घाटन करने के लिए, तो इसके लिए वो गाडगिल सर अलग ही हो गया वो। तो लास्ट के 2 ऑप्शन नहीं है, तो फर्स्ट के 2 ऑप्शन में से आपको तय करना है कि कौन सा सही है। अब आपने अपना जो उत्तर है वो लगा लिया होगा। यहाँ जो सही उत्तर है वो अपना है पहला, क्योंकि अलवर और करौली ने ओके कर दिया था राजस्थान में मिलने के लिए, लेकिन भरतपुर तथा धौलपुर ने मना कर दिया मिलने के लिए। तो उस समय फिर अपना जो डॉक्टर शंकर दयाल राव समिति है उसका गठन किया गया, और उनके माध्यम से सर्वे किया गया, एक तरीके से जनता की राय जानी गई कि वो क्या चाहते हैं, और फिर जो जनता की राय है उसके अनुसार से इनको भी शामिल किया गया। 20वां प्रश्न है, किस गांव के अलावा पूरे सिरोही को गुजरात में विलय कर दिया गया था। तो अपने जो भट्ट साहब हैं उनका गांव कौन सा है, इसमें से आपको पता लगाना है। वो गांव है हाथल गांव सिरोही का। इसके अलावा सिरियारी, कोलियारी और खेमारू ये अलग गांव हैं। अगर आप पता लगाना चाहें तो कुछ जगह आता है खेमारू, जैसे डूंगरपुर का है जहाँ एक ही दिन में लाखों पेड़ लगाए गए थे, इस कारण चर्चा में रहा था काफ़ी पहले। इसके अलावा सिरियारी भी आपने नाम सुना होगा। 21वां प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण किस तिथि को पूर्ण हुआ। वैसे ये बहुत आसान सवाल है, सबने देखा है, और जो सवाल देखा है वही सेम सवाल है। इस सवाल की खासियत बात क्या है, परीक्षा में कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं, उस समय विद्यार्थी को बहुत मतलब स्पीड एकदम मची हुई रहती है कि हाँ सारे प्रश्न आ रहे हैं, और वो बहुत फास्ट काम कर रहा होता है। कभी कभी लास्ट का जो सन है उस पर फोकस नहीं जाता है। जैसे यहाँ जो पहला ऑप्शन है आप देख सकते हैं 1 नवंबर 1957। अब 1 नवंबर 1957 है या 56 है, इसमें कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है, तो ध्यान रखना है। यहाँ जो सही उत्तर है वो अपना तीसरा वाला है, 1 नवंबर 1956।
न कि 1 नवंबर 1957। कभी कभी जल्दबाजी में हम कर जाते हैं या ओमार शीट में लग गया, फिर उसमें आपको बाद में पता भी चल जाए तो भी आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ना है, ऑप्शन देखने हैं कि भाई ये चुकाने के लिए ही है। जो सरल प्रश्न है उसमें संभावना रहती है वो चुकाने के लिए हो सकता है। इसके बाद अपना अगला प्रश्न है 22वां, संयुक्त राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रश्न पहले आ गया था, राजस्थान स्थापना दिवस। अभी जो प्रश्न है यहाँ पर वो है अपना राजस्थान दिवस सीधा। तो इसमें जो आंसर है वो अपना 30 मार्च रहेगा। और राजस्थान स्थापना शब्द अगर आता है तब आपको सही करना रहेगा 1 नवंबर। 23वां प्रश्न है, अधिमिलन पत्र पर सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे। सबसे लास्ट में फाइनली साइन किसने किए थे। जो 19 रियासतें थी राजस्थान की उनमें से। तो सबसे पहले हम बात कर चुके हैं, सबसे पहले साइन किए थे बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह ने। और सबसे फर्स्ट में साइन किए शार्दुल सिंह ने। और सबसे लास्ट में अपने धौलपुर के नरेश थे उदयभान सिंह, उन्होंने साइन किए थे। याद रखना है फर्स्ट और लास्ट, यही जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है अपना बीकानेर नरेश, ये सबसे पहले नंबर पे, मतलब नंबर 1 रहे थे ये साइन करने में, फर्स्ट मूवर थे ये। और जो लास्ट में जिन्होंने साइन किए थे वो थे उदयभान सिंह धौलपुर। 24वां प्रश्न है, सीधा सरलतम राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था। ये भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे, ध्यान है वैसे आपको। पहला ऑप्शन सही है, 7 चरण। 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम तो राजस्थान पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के व्यक्ति का ही नाम बताएंगे, ऐसा इसमें नहीं है। तो प्रश्न देख लिया आपने, ऑप्शन में जयनारायण व्यास हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, हीरालाल शास्त्री और माउंटबेटन। तो लौह पुरुष इसीलिए कहा जाता है, एक दृढ़ व्यक्तित्व था, दृढ़ निश्चयी सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको ही राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है। 26वां प्रश्न है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग बना था, रियासती विभाग, इसकी स्थापना कब की गई। कभी प्रश्न आ जाते हैं ऐसे और हमें याद नहीं है, फिर भी उस प्रश्न को हम सही कर सकते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ इस प्रश्न में आप डिस्कस कर सकते हैं अपन। जैसे 1-2 जो ऑप्शन है उनको हम ऐसे निकाल सकते हैं, साइड कर सकते हैं। जैसे 1950, इससे पहले राजस्थान का एकीकरण होना शुरू हो गया था, हमने पढ़ा है 18 मार्च है, फिर वो 18 अप्रैल भी है 48 का सारा ही। तो उस हिसाब से ये जो 50 वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है, रूल ऑफ रिजेक्शन के हिसाब से इसको हम हटा सकते हैं। अब जो बच्चे हैं उन ऑप्शन में आप देख सकते हैं 5 जुलाई 47 हैं, अक्टूबर 46 हैं, 31 मार्च 1948 हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है अभी फिलहाल रूल ऑफ रिजेक्शन के हिसाब से तो एक को निकाल सकते हैं, लेकिन जब डेट कॉमन है और एक को निकाल दिया तो फिर वहाँ संभावना बनती है कि वो प्रश्न अपना जो ऑप्शन है वो सही हो सकता है। तो यहाँ सही ऑप्शन है अपना 5 जुलाई 1947। हो सकता है नोट्स में ये डेट नहीं लिखी हुई हो और इंडिया लेवल का प्रश्न है, लेकिन क्योंकि अब एकीकरण की बात कर रहे हैं तो प्रश्न पूछा जा सकता है, तो नोट कर लेना। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन बना था। तो प्रधानमंत्री की ट्रिक है अपने पास, उसमें सबसे पहले एस ही आता है, तो एस से शुरू होने वाला नाम यहाँ पर शोभाराम कुमावत है। तो सही उत्तर है अपना तीसरा जो ऑप्शन है वो शोभाराम कुमावत। अगला प्रश्न है अपना 28वां, राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे। तो सबसे मतलब प्रथम भी वही है, सबसे लास्ट भी वही है। तो कौन थे, अगर ऑप्शन देखें तो भूपाल सिंह हैं, महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़, इनके अलावा महाराजा गद सिंह हैं, सवाई जय सिंह हैं, महाराणा अरविंद सिंह हैं। तो सही ऑप्शन होगा अपना। यहाँ देखेंगे पहले हमने जब मतलब याद भी किया है आपने, उदय भीम भूपाल मान सिंह ऐसे वो सूत्र से भी याद किया है, वो राज प्रमुख थे। और यहाँ पूछा गया है महाराज, क्योंकि एक ही बने थे, इसके बाद पद ही हट गया, उसकी जगह राज्यपाल पद आ गया। तो सही ऑप्शन है अपना पहला महाराणा भूपाल सिंह। 29वां प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण में कितने ठिकानों का विलय हुआ। तो ठिकाने कितने थे, सबको पता है बहुत अच्छे से, 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, तो 3 ठिकानों का विलय हुआ। अब लास्ट प्रश्न है अपना जो एकीकरण वाला टॉपिक है उसका, संयुक्त राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे। संयुक्त राजस्थान संघ मतलब कौन से नंबर का है ये लगाना है दिमाग। और अब इसमें थोड़ा, क्योंकि सभी मतलब दिमाग लगाते ही हैं, थोड़ा मुझे भी ऐसे लग रहा है कि यहाँ ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे हमारा जो कन्वर्सेशन है वो डिजिटल माध्यम में भी बढ़ जाए। वैसे क्लास में चल ही रहा है, सारी बात हम करते हैं। संयुक्त राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे, उनके नाम मतलब ऑप्शन है अपने पास, कोकुलाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, लक्ष्मण सिंह और भीम सिंह। और नाम शॉर्ट में भी बहुत अच्छे से अपन जानते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ना।
पहले मैं मेरे जो वीडियोज़ वगैरह थे, मैंने जो यूट्यूब पे देखा है, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे पढ़ी हैं, वहाँ से 1 मिनट की बात कर लेते हैं अपन, फिर वीडियो ख़त्म हो रहा है अपना। वीडियो जानबूझ के लंबे किए जाते हैं, बहुत सारे सर न जाने क्या क्या बातें हैं वो डिटेल के साथ बताते रहते हैं, ऐसे करना है, लाइक करना, बीच बीच में ठोको लाइक, ये सारी चीज़ें। मैं बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ। अगर आपका कोई है नियर एंड डियर ऐसा जिसको इस वीडियो से फ़ायदा, आपको लग रहा है कि हाँ फ़ायदा, ऐसे ही हर किसी को नहीं भेजना, जो पढ़ ही नहीं रहा उसको भेज दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जो तैयारी कर रहा है, मतलब बढ़िया तैयारी है, और मतलब प्रश्न कैसे बनते हैं इस प्रकार का, या प्रश्न को कैसे टैकल करना है, कभी कोई प्रश्न नहीं आए। कभी कभी क्या कि 30 प्रश्न है जैसे, तो इसमें 1-2 प्रश्न ऐसे भी रहते हैं जिन पे जो अपना कन्वर्सेशन है उसका बेनिफिट एग्जाम में मिलता है विद्यार्थी को, और वही बेनिफिट है उसको आगे ले जाता है सामान्य जो विद्यार्थी हैं उनसे, तो उनके साथ आप साझा कर सकते हैं। बाकी स्टेटस वगैरह लगाते हैं तो बहुत बढ़िया है, लिंक कॉपी कर सकते हैं अपन, वहाँ से कॉपी करके स्टेटस पे लगा भी सकते हैं, क्योंकि अमूमन जो मित्र होंगे वो निश्चित रूप से पढ़ने वाले होंगे वहाँ, तो वो भी देखेंगे, इसका लाभ लेंगे। बाकी कमेंट का तो मैंने तरीका निकाल ही लिया, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है उसका आपको आंसर वहाँ कमेंट करना है। कौन कौन विद्यार्थी करते हैं कमेंट, देखते हैं। ओके, कल अपना अगला टॉपिक रहेगा दूसरा, उसकी तैयारी करेंगे। और जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्लास में रेगुलर नहीं है, मतलब मेरे संपर्क में नहीं है वो, लेकिन वीडियो देख रहे हैं, तो उनको भी मतलब बात कर ही लेते हैं। कल अपना टॉपिक रहेगा ऐतिहासिक स्रोत, मतलब राजस्थान के इतिहास का हमें कहाँ से पता चलता है, वो टॉपिक आपको तैयार करना है। कल यही समय रहेगा, इस समय आपको वीडियो मिल जाएगा, मतलब शाम को। ओके, धन्यवाद।